चैप्टर 3 चाहत की मौत और वृंदा का नया जन्म। सब्सक्राइब टू वन नॉइस एफएम। रात का समय था जब उस ब्रिज पर बैठी चाहत उस किताब को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। उस किताब का शीर्षक था प्रेम से जुड़ा रिश्ता। चाहत ने उस किताब के पहले पन्ने को खोला और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो उस किताब में लिखे शब्दों को पढ़ती जा रही थी वैसे वैसे उसके चेहरे पर आते भाव बनते और बिगड़ते जा रहे थे। इस कहानी में नायक और नायिका थे, उनका नाम रिधान और अनिरा था। जहां रिधान एक एक्टर था वहीं अनिरा उसकी मैनेजर थी। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और फिर उन्होंने शादी कर ली। उनकी जिंदगी हंसी खुशी से बीत रही थी, लेकिन कोई था जो खुश नहीं था और वो था अश्वथ। अश्वथ अनिरा का दोस्त था और साथ ही वो उसे पसंद भी करता था। अश्वथ की शादी पहले ही हो चुकी थी। वो लड़की गांव की थी, उसका नाम वृंदा था। अश्वथ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और उसका कारण था कि अश्वथ अनिरा को पसंद करता था। अनिरा को पाने के लिए उसने हर एक पैंतरे अपनाए। कभी वो रिधान को मरवाने की कोशिश करता तो कभी अनिरा को अगवा करवा लेता। इन सभी कोशिशों के चलते और अपने प्यार को पाने के जुनून में वो वृंदा को भुला चुका था, जो हर दिन उसका इंतजार करती, हर दिन उसके प्यार को पाने की पूजा करती, लेकिन एक भी पल उसने उसे प्यार से नहीं देखा। वृंदा हर दिन रोया करती थी, लेकिन उसकी सिसकी सुनने वाला कोई नहीं था। एक बार वृंदा ने नदी में कूदकर मरने की कोशिश की थी, जब उसे कुछ लोगों ने बचा लिया था और उस समय अश्वथ उसके सामने तक नहीं आया था। अश्वथ को उसका प्यार तो नहीं मिला, लेकिन एक दर्द मिल गया। रिधान ने उसकी बीवी वृंदा को मरवा दिया। उसने उसकी जान ले ली। वृंदा जब मरी तब उसके आखिरी शब्द यही थे कि वो आखिरी बार उसके प्यार को महसूस कर सके। अश्वथ ने उससे माफी मांगी, लेकिन वृंदा ने कहा, गलती आपकी नहीं है अश्वथ, बस आप अपना प्यार पाना चाहते थे, जिसके चलते आप गलत रास्तों पर चले गए, लेकिन मेरे मरने के बाद आप ये सब छोड़ देना, अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि अनिरा अब वापस आपके पास नहीं आने वाली। वो रिधान से प्यार करती है। उद्धरण चिन्ह। मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं, तुम दोगी ना मेरा साथ इन सब से बाहर निकलने में। बोलो, आज तक तुमने मेरे सारे ताने सुने, लेकिन आज जब तुम्हें मुझे सुधारना है तो तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो, अश्वथ ने रोते हुए कहा। रिधान वहां से जा चुका था। अश्वथ आज पहली बार रोया था वृंदा के सामने। उसने अपने खून से लथपथ हाथों से उसके आंसू पोंछे, जिससे उसके चेहरे पर भी खून लग गया। लेकिन अश्वथ ने उसके हाथों को अपने चेहरे से हटाने के बजाय उसे अपने हाथों में थाम लिया। मैं अब और नहीं रुक सकती, बहुत कुछ सह चुकी हूं, अब और नहीं सहा जाता, लेकिन मैं एक बात कहूंगी, अगले जन्म में भी मैं सिर्फ आपकी पत्नी बनना चाहूंगी और इस बार भगवान से अपने हाथों में आपके प्यार की लकीरें लेकर ही आऊंगी। कहते हुए उसकी सांसें भरी हो चुकी थी। अश्वथ ने उसे संभाला, लेकिन उसका शरीर ढीला पड़ चुका था। वृंदा मर चुकी थी। अश्वथ उसकी लाश को अपनी बाहों में लेकर रोता रहा। उसने उसका अंतिम संस्कार किया और उसके बाद उसने कसम खाई वृंदा के मौत का बदला लेने की। उसने रिधान से उसकी मौत का बदला लिया और फिर वहीं पहाड़ी से छलांग लगाकर अपनी जिंदगी को भी खत्म कर दिया। वृंदा के लिए भले ही उसके दिल में कोई फीलिंग नहीं थी, लेकिन आखिर में उसने उसके प्यार को समझा और उसका बदला लेकर उसने अपनी जिंदगी को भी खत्म कर दिया। इन सभी में कोई अकेला रह गया था और वो थी अनिरा। उसने भी रिधान की मौत के साथ ही अपनी जिंदगी को भी खत्म कर दिया और सदा के लिए इस कहानी का अंत कर दिया। चाहत ने उस बुक को बंद किया और अपने बगल में देखा तो वो बाबा गायब थे। उसने उस किताब को देखा और बोली, भले ही सबको ये लगे कि इस कहानी के मुख्य किरदार रिधान और अनिरा के साथ अश्वथ ने ज्यादती की थी, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है इस कहानी का खलनायक अश्वथ नहीं बल्कि रिधान हो। मतलब उसे क्या जरूरत थी वृंदा की जान लेने की? बेचारी, उसका उसकी जिंदगी से क्या लेना देना था? और ये अश्वथ, इसे भी पहले दिमाग नहीं आया। लेकिन एक बात मैं समझ चुकी हूँ, भले ही अश्वथ ने कितनी ही कोशिश की हो अनिरा को पाने की, लेकिन आखिर में उसे मौत ही मिली। शायद ऐसा ही मेरे साथ भी है। वर्तिका ने भी तो अंशुमान को मुझसे छीन लिया। इस कहानी की खलनायक बनने से अच्छा है मैं खुद को ही खत्म कर दूं। उद्धरण चिन्ह। अनिरा ने अपने आंसू पोंछे और एक बार फिर ब्रिज की रेलिंग पर चढ़ गई। उसने उस नदी को देखा जो बहुत गहरी थी। उसने एक गहरी सांस ली और उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने आ गई। एक भी पल उसकी जिंदगी में खुशी का नहीं था। उसकी आंखों से आंसू की बूंद गिर गई। बंद आंखों से ही उसने उस नदी में छलांग लगा दिया और इसी के साथ तेज आवाज के साथ वो पानी को गहराई में जा चुकी थी। चाहत हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ खड़े वो बाबा मुस्कुराए और फिर अपनी मधुर आवाज में बोले, तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिलेगा बेटा, बस खुद पर विश्वास रखना और कभी हार मत मानना। कहते हुए वो बाबा मुस्कुराए और फिर अपनी बांसुरी की वो मधुर तान छेड़ दी, जिसकी बाद वो मुड़कर वहां से चले गए। वहां चाहत का वो मृत शरीर पानी पर तैरते हुए ऊपर आ चुका था। सब कुछ छूट चुका था उससे, उसका प्यार, परिवार, ये संसार, लेकिन कुछ था जो नहीं छूटा था और वो था वो किताब। वो किताब अब भी उसके हाथों में थी। अचानक ही उस भीगी हुई किताब के वो शब्द चमकने लगे जो उसके शीर्षक थे। एक पीली तेज रोशनी उस पुस्तक से निकली और उसके बाद वो किताब भी वहां से गायब हो चुकी थी। ना जाने कैसी किताब थी वो, जो एक ही पल में अदृश्य हो चुकी थी।
एक लड़की पानी में कूद चुकी थी और उसी के पीछे एक लड़का भागा था। उस लड़के ने इस वक्त ब्राउन 3-पीस सूट पहना हुआ था। वो लड़का भागते हुए आया और सीधे उस पानी में कूद गया बिना अपने महंगे कपड़ों की परवाह करते हुए। वो लड़का तैरते हुए उस लड़की के पास गया और उसे किनारे ले आया। वो लड़की पानी से भीगी बेहोश हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पानी उसके पेट और फेफड़ों में चला गया हो। उस लड़के ने जल्दी से उसके पेट को दबाना शुरू किया और कुछ ही पलों में उस लड़की ने पानी की उल्टी कर दी। लगभग 5 मिनट बाद उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने एक खूबसूरत से लड़के का चेहरा आया। उस लड़की ने हल्के से मुस्कुराते हुए बेहोशी की हालत में ही कहा, लगता है यमदूत मुझे खुद लेने आए हैं, लेकिन ये यमदूत इतना सुंदर क्यों लग रहा है? मुझे अपना साथ ले चलो, अगर तुम साथ हो तो मैं मरना भी पसंद करूंगी। वो लड़की कह ही रही थी कि तभी उसके गालों पर एक थप्पड़ आकर पड़ा जिससे उसके होश ठिकाने आए। वो उसकी आंखों पूरी तरह से खुल गई। पागल हो क्या तुम? यहाँ पर क्या रही थी तुम? और इस तरह से ब्रिज की रेलिंग पर चलने का क्या मतलब है तुम्हारा? मरना चाहती हो क्या? उस लड़के ने उस पर चिल्लाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर उस लड़की को कल रात की बातें याद आई जब वो अपने प्यार और परिवार के धोखे के बाद इस ब्रिज पर मरने आई थी और उसने नदी में छलांग भी लगा दी थी। फिर आज सुबह वो बच कैसे गई और अभी वो इस लड़के की बाहों में क्या कर रही थी? चाहत गुस्से में उठी और उस लड़के पर चिल्लाते हुए बोली, हाँ मरने ही आई थी मैं यहाँ, लेकिन लगता है अब लोगों को मरने का हक भी छीन लिया गया है। और तुमने मुझे बचाया क्यों? हूँ क्या मैं तुम्हारी? उद्धरण चिन्ह। चाहत की बात सुनकर उस लड़के को भी गुस्सा आ गया और उसके कंधे को पकड़कर झंझोड़ते हुए बोला, पति हूं मैं तुम्हारा, समझी तुम? और ये यहाँ क्या नाटक लगा रखा है तुमने? दिखाना चाहती हो दुनिया को कि कितना जुल्म करता हूं मैं तुम पर? उद्धरण चिन्ह। उस लड़के की बात सुनकर चाहत का सिर चकरा गया। आजकल के लोग सारे आम झूठ भी बोलने लगे थे क्या? भले ही उस लड़के की अच्छी शक्ल का हो, हैंडसम हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो सीधे उसे उसका पति बता दे। इससे पहले कि वो उसकी बातों का कुछ जवाब दे पाती उसके सिर में कुछ भारी सा महसूस हुआ और उसकी आंखें बंद हो गई। इसी के साथ वो बेहोश होकर झूल गई। इससे पहले कि वो जमीन पर गिर पाती उस लड़के ने उसे थाम लिया और उसके चेहरे को देखने लगा। क्या हो गया है तुम्हें वृंदा? आखिर क्यों कर रही हो ये सब तुम? उद्धरण चिन्ह। आखिर क्या होने वाला था आगे? क्या हुआ जो चाहत उस लड़के की बाहों में पहुंच गई थी? आखिर क्यों वो लड़का उसे वृंदा बुला रहा था? क्या चाहत उस कहानी में जा चुकी थी? आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए। रिबर्थ इन नॉवल एज क्रूल हस्बैंड्स वाइफ। सब्सक्राइब टू वन नॉइस FM।